तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभिनेता के रूप में अजय देवगन ने जो अपना प्रशंसक वर्ग बनाया है, उसकी टक्कर का प्रशंसक वर्ग हिंदी सिनेमा में उनके समकालीन अभिनेताओं में सिर्फ शाहरुख खान का ही बचा हुआ है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने साल के शुरू में ही ये जता दिया कि हिंदी सिनेमा के दर्शक भी अब अपने बीच के सितारों को खतरनाक एक्शन और दिल दहला देने वाले स्टंट करते देखना चाहते हैं। बीते हफ्ते रिलीज हुई जॉन विक 4 को भारत में मिली करिश्माई ओपनिंग ने भी इस संकेत को दोहरा दिया है। अपनी पिछली फिल्म दृश्यम 2 में रीमेक के राजा बने अजय देवगन ने इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक से अगर कुछ सीखा होता तो फिल्म भोला एक कमाल की फिल्म बन सकती थी। लोकेश कनगराज की सुपरहिट फिल्म कैथी की इस हिंदी रीमेक का जब पहला टीजर 3D में सिनेमाघरों में दिखाया गया तो वहां अजय देवगन भी मौजूद थे। जब अजय देवगन से पूछा गया कि ये मूवी जो है उसे 3D में शूट किया गया है या 2D में शूट करके इसको 3D में बदला गया है, अजय देवगन का जवाब था, अब 3D में कहाँ शूट होती हैं फिल्में। वैसे फिल्म भोला को 3D में रिलीज करने की जरूरत फिल्म देखने के बाद महसूस नहीं होती है। दोस्तों, जो रियल कहानी में जो फेरबदल अजय देवगन ने इसकी हिंदी रीमेक में किए हैं, जरूरत उनकी भी बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, फिल्म भोला का सार वही है जो फिल्म कैथी का है, यानी 10 साल बाद जेल से छूटा एक कैदी अनाथालय में पल रही अपनी बेटी से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे पुलिस उठा लेती है। अब दोस्तों, इलाके के सारे पुलिस वाले एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी में शरीक होने आते हैं। वहां पुलिस का वह जत्था भी पहुंचता है जिसने उसी दिन 1000 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को पुलिस का ही एक बड़ा अफसर कमीशन के लालच में इसका ठिकाना बताने का सौदा करता है। सौदा तय होते ही पार्टी में बट रही शराब में एक घातक रसायन मिला दिया जाता है। सारे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मरणासन हो जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा बेहोश हो जाते हैं और उनकी हालत मरने जैसी होने लगती है, सिवाय फिल्म के हीरोइन के। उसने एंटीबायोटिक ले रखी है, सो शराब नहीं पी सकती। जेल से छूटे कैदी को इन सभी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है। दोस्तों, भोला ट्रक लेकर निकलता है तो रास्ते भर उन पर हमले होते रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ट्रक में मौजूद महिला पुलिस अफसर और उसकी वह टीम जिसने मादक पदार्थों का जखीरा जब्त किया, यानी ड्रग्स को जब्त किया है। अब दोस्तों, विलन लोग जो हैं वह एक अच्छा खासा रकम देने को तैयार हैं, यानी जो भी उनको मार कर लाएगा उनको मोटी रकम का खुला ऐलान हो चुका है और सूबे का हर गिरोह इसे हासिल करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में भूगोल उत्तर प्रदेश के लालगंज और ऊंचाहार का है और फिल्म देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने वालों में से शायद ही किसी ने कभी लखनऊ के इस निकटवर्ती इलाके में कदम भी रखा होगा। फिल्म कैथी की मूल आत्मा फिल्म भोला से गायब है। एक देहाती किस्म का इंसान यहाँ स्टाइलिश बदमाश बन जाता है। मूल फिल्म में ना तो इस इंसान की पृष्ठभूमि का खुलासा किया गया है और ना ही उसकी प्रेम कहानी के बारे में ही बताया गया है। एक रहस्यमयी इंसान के पुलिस की मदद करने की कहानी फिल्म भोला में रहस्यमय नहीं रहती। फिल्म शुरू होते ही राय लक्ष्मी के आइटम नंबर के चक्कर में पटरी से उतर जाती है मूवी। अब दोस्तों, जिन लोगों ने हाल ही में रिलीज जॉन विक 4 देखी होगी उन्हें फिल्म भोला उस फिल्म का सस्ता हिंदी संस्करण लग सकता है, लेकिन जॉन विक की दुनिया सिर्फ अपराध की दुनिया है। वहां पुलिस और आम जनता कहानी का हिस्सा नहीं है, वह वीडियो गेम सरीखी कहानी है। यहाँ कहानी का दूसरा मूल सूत्र ही पुलिस है। फिल्म भोला की पटकथा में इतने झोल हैं कि ये लालगंज जाने के लिए ऊंचाहार के जंगलों से होकर जाती है और इसके किरदार वहाँ की अवधी बोलने की बजाय भोजपुरी बोलने लगते हैं। संवाद जलेबी की तरह गोल गोल हैं, भारी भारी शब्द डालकर उनमें वजन डालने की कोशिशें इसी के चलते खोखली लगती हैं। अब दोस्तों, एक गुंडा बोलता है कि शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। हीरोइन कहती है बंदूक की नौकरी की है तो गोली तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन पूरी फिल्म में तालियां बजती हैं तो तब जब असहाय हवलदार का हथौड़ा छोटे खलनायक यानी अश्वत्थामा के सिर से टकराता है। भोला खुद को बार बार आम आदमी बताता है, लेकिन उसके अतीत की कहानी उसे शहर का छिछोरा साबित करती है। फिल्म ये भी जताने की कोशिश करती है कि भोला का अपने इलाके में ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों तक आतंक रहा है। कथा, पटकथा और संवाद के स्तर पर
कमजोर पड़ी भोला में शुरू से लेकर आखिर तक इतना विभत्स रस है कि उसके आगे ना तो इसका हाथ से गुदगुदा पाता है और ना ही इसके वात्सल्य और करुणा रस ही दर्शकों को भावुक कर पाते हैं। मरने की कगार पर पहुंच चुके पुलिस वालों को ट्रक में चढ़ाने में ये कैदी मदद नहीं करता है। वह उनकी दावत के लिए बनी पूरी बिरयानी अकेले खाता दिखता है। संदेश साफ है कि व्यवस्था के खिलाफ भरी नफरत। लेकिन बार बार माथे पर भस्म लगाने वाला भोला काशी में जनेऊ पहनकर पूजा करता दिखता है। यहाँ उसके थाल भर गोश्त खाने का मकसद स्थापित करने में फिल्म विफल रह जाती है। अब दोस्तों 1000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ने वाले दस्ते का मुखिया मूल फिल्म में पुरुष पुलिस अफसर है। यहाँ तब्बू को फिल्म में लाने के लिए उसे आईपीएस अफसर डायना बना दिया गया है। तब्बू की फिल्म में एंट्री जानदार हो, इसके लिए खास तौर से एक एक्शन दृश्य भी रखा गया है। लेकिन इस दृश्य का संयोजन ऐसा है कि ये किसी तरह का धमाकेदार असर पैदा नहीं करता है। यू मी और हम सिवाय और रनवे 34 के बाद अजय देवगन के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म भोला ये भी साबित करती है कि अभिनेता अजय देवगन भले कमाल के हों, लेकिन निर्देशन की जिद उन्हें अब छोड़ देनी चाहिए। वहीं फिल्म को समग्र कहानी के बजाय टुकड़ों में सोचते हैं। फिल्म इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में ही प्रभावित करती है, लेकिन एक संपूर्ण सिनेमा का एहसास उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में नहीं आ पा रहा है। फिल्म विजय पथ से तब्बू के साथ बनी अजय देवगन की जोड़ी पिछली 2 फिल्मों में सफल रही है। फिल्म भोला इस गुमान को भी तोड़ती है। दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जोड़ने के लिए दोनों की अपने बच्चों को लेकर आपसी बातचीत जो रखी गई है उसका कोई अर्थ कहानी में नहीं है। भोला की प्रेम कहानी भी सिर्फ फिल्म की गति में अवरोधक बनकर ही आती है। अभिनय के मामले में अजय देवगन और तब्बू के अलावा संजय मिश्रा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। गजराज राव और दीपक डोबरियाल ने पूरी फिल्म में सिर्फ ओवर एक्टिंग की है। विनीत कुमार का निठारी का किरदार जरूर आतंक का पर्याय बन सकता था, लेकिन उसे ठीक से विकसित ही नहीं किया गया है। वह पुलिस वालों का भोजन करता है, लेकिन नाम निठारी होने के बावजूद इस शब्द की दहशत फिल्म में स्थापित नहीं हो पाती है। खून खराबा पसंद करने वालों के लिए फिल्म के क्लाइमेक्स में भोला का तांडव रखा गया है, जिसमें वह त्रिशूल से दुश्मनों का सफाया करता दिखता है, लेकिन मामला यहाँ भी जमता नहीं है। अब दोस्तों फिल्म भोला की ज्यादातर शूटिंग रात की है और इन दृश्यों का असर पैदा करने के लिए सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज ने जो मेहनत की है वह फिल्म के 3D कन्वर्जन के बाद अपना प्रभाव खो देती है। आरपी यादव ने फिल्म के एक्शन दृश्य रचने में खासी मेहनत की है और ये फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद करती है, लेकिन फिल्म में एक्शन के अलावा कुछ और है भी नहीं। संगीत विभाग में भी फिल्म फेल है। फिल्म का कोई भी गाना गुनगुनाने भर को भी याद नहीं रहता है। इंटरवल से ठीक पहले बी प्राक की आवाज में बजे जिस गाने से फिल्म देख रहे दर्शकों की भावनाओं में उफान लाने की कोशिश की गई है वह भी विफल ही रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का सबसे बड़ा कमजोर पहलू है और ये फिल्म देखने के अनुभव को बहुत ज़्यादा खराब करती है। 2 घंटे 24 मिनट लंबी ये फिल्म कम से कम 20 मिनट छोटी हो सकती थी और तब शायद इसका असर इससे तो बेहतर ही होता। अब दोस्तों मूवी तो अच्छी बनाई है, लेकिन इस मूवी में एक्शन कुछ ज़्यादा ही भर दिया गया है और एक्शन इतना ज़्यादा होने के कारण फिल्म जो है अपनी मूल संरचना से बाहर हो जाती है। यानी फिल्म की जो इमोशन साइड हैं वो सब धुंधली होती दिखाई देती है, क्योंकि अजय देवगन का जो एक्शन सीक्वेंस है वह मूवी पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। और जैसा कि जॉन विक एक ऐसी मूवी आई है जिसमें सिर्फ वायलेंस दिखाया गया है, लेकिन वह मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेंस से ही रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि वो हॉलीवुड मूवी है, लेकिन इंडिया में या यूँ कहा जाए बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें लोग देखना कम पसंद करते हैं। बॉलीवुड में सबको सब चीज़ चाहिए, यानी रोमांस भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, गुस्सा भी चाहिए, पागलपन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के दम पे आप मूवी को सुपर डुपर हिट नहीं कर सकते। इस साल में सबसे बड़ी मूवी सिर्फ और सिर्फ पठान आई है और अभी जो भी कंडीशन बन रही है उससे साफ दिख रहा है कि पठान के आसपास भी कोई मूवी नहीं है। फिलहाल भोला से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन भोला ने इन सभी उम्मीदों को सिरे से खारिज कर दिया है। पर फिर भी अभी काफ़ी दिन हैं, शायद कुछ
फर्क देखने को मिले। लेकिन ऐसा कोई 100% गारंटी भी नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो जो मूवी की कंडीशन है उससे यही लग रहा है कि ये मूवी अपना बजट निकाल ले, वह भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जो करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय।